किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो हमारा जो आज का टॉपिक है वो हाउ टू क्रिएट सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो इसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हमें समझना जरूरी है। ओके, सो आर टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स आर: an ellipse is a perfect circle that has been foreshortened. Ellipses are used to construct cylinder and cones. Need to know the effects of perspective, scales on straight lines, work on curved lines, and know the technique of grid creation. So ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हमें ध्यान में रखना होता है। एक बार आप ड्रॉ करना सीख जाएंगे तो ये पॉइंट्स भी आपको इजीली समझ में आएंगे एक्चुअल में ये क्या है। सो कुछ इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट की ड्राइंग करते हैं। तो ये काफी गलत होता है। डायरेक्टली एलिप्स क्रिएट करने की बजाय आप प्रॉपर टेक्निक के साथ में ग्रिड्स और एलिप्स क्रिएट करेंगे, सो काफी आपकी ड्राइंग इफेक्टिव और अट्रैक्टिव क्रिएट होगी और एक बार में करेक्ट बनेगी। सो किस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले वी नीड टू क्रिएट द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस तरीके से मैंने ये नोटिस किया है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है इतना ब्रॉड मुझे क्रिएट करना है। सो आप देख सकते हैं किस तरीके से इक्वली मैंने डिवाइड किया है हॉरिजॉन्टल लाइन को। देन एक वर्टिकल लाइन क्रिएट करके मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन के अलावा बाकी की हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करी है। इससे मुझे ये अंदाजा हो गया है कि मेरे ऑब्जेक्ट की हाइट और विड्थ इतनी है। नेक्स्ट, आई एम क्रिएटिंग द डेविएटिंग लाइन। इसके अलावा मैंने ट्रेपेजियम एंड डायगोनल लाइंस को क्रिएट करके आर्चेस क्रिएट करके उन्हें ज्वाइन किया है एज मैक्सिमम पॉसिबल कर्वेचर। नाउ फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। नाउ आई एम क्रिएटिंग द शोल्डर्स ऑफ द पॉट। इसके लिए भी हम सेम प्रोसेस यूज करेंगे। First of all, we need to create the diagonal line. Then after this, we need to create the arches. Now join these arches as maximum possible curvature. Next आते हैं, जो थर्ड वाला पार्ट है वो भी हम क्रिएट कर रहे हैं। सो दिस इज द बेस्ट ऑफ द पॉट। अगेन सेम प्रोसेस है। आपने यदि नोटिस किया है तो किस तरीके से हमारा जो एलिप्स है वो आई लेवल से नीचे जाते जाते इसका एलिप्स बढ़ता जा रहा है, मतलब इसकी विड्थ बढ़ते जा रही है। नाउ जो लास्ट वाला एलिप्स है उसके लिए ट्रेपेजियम मैंने थोड़ा सा ब्रॉड रखा है, वाइड रखा है, तो इसका ध्यान रखना। अगेन क्रिएट द प्रॉपर डायगोनल लाइन, देन क्रिएट द आर्चेस। नाउ join these arches as maximum possible curvature। इसके बाद में हमारा जो टास्क रहता है वो प्रॉपर बॉडी क्रिएट करने वाला रहता है। सो हम क्या करेंगे, ये जो एलिप्स है इसे प्रॉपर ज्वाइन करेंगे। मेक श्योर ये जो शोल्डर्स है ये प्रॉपर इक्वल दिखे। यदि आपको एलिप्स क्रिएट करने में दिक्कत हो रही है या शोल्डर्स या फिर आपका ऑब्जेक्ट ऐसा लग रहा है आपको डिवीजन लाइन के अलावा ये इक्वल नहीं बन रहा है, सिमेट्रिकल नहीं बन रहा है, सो यूज द टेक्निक ऑफ ग्रिड्स। आप क्या कर सकते हैं, ग्रिड्स क्रिएट कर सकते हैं और स्पेस को नोटिस कर सकते हैं। नाउ वी कैन इरेज द कंस्ट्रक्शन लाइन। हमेशा ध्यान रखिएगा कंस्ट्रक्शन लाइन आपको ड्राइंग प्रॉपर कंप्लीट होने के बाद ही रेस करनी है या फिर प्रॉपर आपकी जब शेडो कंप्लीट हो जाए तभी रेस करनी है, इससे आपको डिफिकल्टी हो सकती है। नाउ ये प्रॉपर ऑब्जेक्ट हमारा अभी क्या है, इनकम्प्लीट है। इसमें प्रॉपर जब शेडिंग हो जाएगी, जब शेडो क्रिएट हो जाएगी, ये तब प्रॉपर 3D में कन्वर्ट होगा। ओके, अभी क्या है हमारा ऑब्जेक्ट अभी 3D में कन्वर्ट हुआ है, मतलब अभी 2D दिख रहा है। हम इसके बाद क्या करेंगे, इसमें शेडिंग ऐड करेंगे, इसमें टोन्स ऐड करेंगे, तब जाके ये प्रॉपर रियलिस्टिक दिखेगा। सो आई एम टेकिंग द लाइट सोर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पॉट। ओके, सो इस तरीके से ऑब्जेक्ट में जो शेडिंग रहेगी वो राइट साइड डार्कर रहेगी और लेफ्ट साइड उसका हाईलाइट वाला पार्ट रहेगा। तो इस तरीके से हम इसमें शेडिंग और वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। तो
आपने यदि कुछ नोटिस किया है तो देखिए किस तरीके से मैंने पेंसिल को होल्ड की है और शेडिंग में कंप्लीट कर रही हूँ। आपने यदि नोटिस किया है तो एकदम डार्क शेड से मैंने एकदम हाईलाइट वाला पार्ट नहीं क्रिएट किया है। जो बीच की बाकी की टोनल वैल्यूज है मैंने उसे भी ऐड किया है अपनी ड्राइंग में। राइट साइड का जो कॉर्नर वाला पार्ट है वो रिफ्लेक्शन के लिए मैंने थोड़ा सा छोड़ा हुआ है। एटमॉस्फेरिक लाइट्स एंड द सरफेस ऑफ वाइट सरफेस, इसकी वजह से कुछ रिफ्लेक्शंस क्रिएट होते हैं जो हमारे ऑब्जेक्ट में दिखते हैं। ठीक है। सो इस तरीके से आप आपके ऑब्जेक्ट को और रियलिस्टिक बता सकते हैं। नाउ इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आता है, इसे और फाइन करना। आप टेक्सचर के साथ इसे फाइन कर सकते हैं। प्लेन भी उतना ही सुंदर दिखेगा ये जितना टेक्सचर के साथ में दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप आपके ऑब्जेक्ट को और ज्यादा 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। हल्का सा आगे जाते हुए ये थोड़ा सा लाइट होते जा रहा है और प्रॉपर ड्राइंग में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसका जो फेस वाला पार्ट है इसमें भी हमें होलो दिखाना है। जो टॉप वाला पार्ट है वो डार्क और डेप्थ आपको ड्राइंग के थ्रू ही आएगी, शेडिंग के थ्रू ही आएगी। So thank you everyone for watching the video.